माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमला नेमतिन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद्दीन वस्सलाम वल हिल्ल वल हराम वरुकन वल मकाम वस्सलाति वस्सियाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल कुरान सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना ज़ल्लल्लाहु अन्हुम रिज़ा अहलल बैत युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व तुहारतिहिम व विलायतिहिम व तशरीम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमानी, बुज़ुर्गान कौम, साहिबान फ़हम व ज़का, मातमदारान व पुरसादारान खानवादा इस्मत व तहारत, सोगवारान सय्यिदुश्शुहदा व साहिब बावफ़ा, बिलखुसूस सरज़मीन सरैया के मेरे हर दिल अज़ीज़ नौजवान बरादरान, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम इस इबादत अज़ीम के तोफ़ैल में जुमला हाज़रीन की नेक हाजात को कबूल फरमाए। हम दस्पा दुआ हैं बारगाह खुदाबंदी में कि बार इलाहा हाज़रीन में जो बीमार उन्हें शिफ़ाए कामिला वाजिला इनायत फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ को गैब से अदा फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दे। बार इलाहा यकीनन तो थोड़े से नेक अमाल को कबूल करने वाला, बहुत से गुनाहों का बख्शने वाला है। तुझे वास्ता इस सज़ाए सरकार सुल्तान करबला का हमसे, हमारे वालिदैन से, हमारे मरूमीन से जाने अनजाने में जो गुनाह कबीरा व सग़ीरा सरज़द में उनकी मग़फ़रत फरमा। बारिला इस फर्श अज़ान नुमा मुसल्ले पर इन मुहिब्बान मौला के हाथ तेरी बारगाह में फैले हुए हैं। इन हाथों को अपने अलावा किसी और का मोहताज करार ना दे। इन हाथों पर ख़ुसूसन महमूदपुर सरैया की तमाम ही बस्तियों पर जहाँ जहाँ भी इस हरदोई के दयार में शियान हैदर करार आबाद है, परवरदिगार उन बस्तियों पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपना गुफ़रान नाजिल फरमा। यहाँ के साकिनीन बिलखुसूस वो नौजवानान कौम जो तालीम और ज़रिए माश के सिलसिले से परदेश में है, परवरदिगार उनकी जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा। जो कारोबारी लोग हैं उनके कारोबार में वसअत इनायत फरमा। जो बेरोज़गार उन्हें बरसरे रोज़गार कर दे। परवरदिगार ईरान को बुलंदी इनायत फरमा। दुश्मनान अज़ादारी दाइश और अमरीका को निस्तनाबूद फरमा। औलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। हमारे मराजे कराम को तूल उम्र इनायत फरमा। हमारे मराजे कराम का साया हमारे सरों पे कायम व दायम फरमा। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी कौम की जो बहनें जो बेटियां घरों पर हैं इसी साल को बेहतरीन कुफ़ो इनायत फरमा। कौम के जिन बच्चे और बच्चियों ने इम्तहानात में शिरकत की उनको नुमाया कामयाबी इनायत फरमा। हम सबको रिज़्क़ हलाल इनायत फरमा, रिज़्क़ हराम से दूरी इनायत फरमा। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का करोड़ों दुआओं की एक दुआ, मेरे मालिक मेरे अल्लाह अब जल बजल वो दिन भी आ जाएं कि जन्नतुल बक़ी में रोज़े तामीर हो जाएं। परवरदिगार इन तमाम अज़ादारों को, इन तमाम जवानों को जन्नतुल बक़ी के मज़दूरों में शुमार फरमा। बारला इसी साल
इसी साल और इसी साल हुज्जत आखिर आगा इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, ताकि आने वाले साल में इस अय्याम अज़ा का पुरसा अपने इमाम के साथ मिलकर हम करबला की ज़मीन पर पेश करें। आप तमामी हज़रात अपनी अपनी दुआओं की मकबूलियत के लिए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद में मिलजुल के सलवात इरशाद फरमाएं। वक्त और मौजू की मुनासिबत से बहुत जल्दी इंशाअल्लाह कुछ बातें आप हज़रात के अज़ान आलिया तक आपकी तस्कीन विला के लिए पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, कम से कम वक्त से मुराद ये नहीं है कि मजलिस जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कम से कम वक्त से मुराद ये कि मैं ज़ुबानी वर्जिश करूँगा और आप ज़हनी वर्जिश करिएगा, तो इंशाअल्लाह नताइज निकलते चले जाएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और कोशिश की जाएगी कि इस वक्त की मजलिस मोमिनीन सरैया के लिए तोहफ़ा हो। और देखिए, बहरहाल मुझे तोहफ़ा देने का सलीक़ा आता हो या ना आता हो, लेकिन मोतबर रावियों के ज़रिए बात मुझ तक पहुँची है कि अहले सरैया को तोहफ़ा लेने का सलीक़ा आता है। और घबराइएगा नहीं, आज की मजलिस में सिर्फ तोहफ़े नहीं होंगे, तो मतलब कुछ अमानतें भी होंगी। ये गिफ्ट तोहफ़ा तो मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है, आपको दूँ या बचा के ले जाऊँ, लेकिन अमानतें जो हैं वो हर हाल में आप तक पहुँचाना पड़ेंगी। वो इसलिए कि भैया, अमानत में ख़यानत करना बनु उमैया का शेवा है, अली वालों का शेवा नहीं है। लिहाजा जब तक मुझे लगेगा अमानतदार अमानत लेने की गरज से आमादा हैं, अमानतें बढ़ती चली जाएंगी, वरना तोहफे जो आपकी किस्मत में होंगे वो रहेंगे। तो बहरहाल सबसे पहला मरहला, जब मैंने इस वादी समाज में कदम रखा तो मैंने देखा कि नौजवानों का जम्मे गफ़ीर जो लब्बैक या हुसैन की सदाओं के साथ इस मजलिस अज़ा के इस्तक़बाल के लिए आमादा था। मौला सलामत रखे। लेकिन अगरचे मेरी आवाज़ उन नौजवानों तक पहुँच रही है, और अगरचे मिंबर की बुलंदी से देख रहा हूँ, तो इस वक्त मुझे ये नौजवान नज़र आ रहे हैं, ये बाहर फर्श अज़ा बिछाते हुए इंतज़ामिया नौजवान नज़र आ रहे हैं, ये नौजवान बैठे नज़र आ रहे हैं। मैं सरैया की फ़रोग़ अज़ा पर तकरीर के पहले 5 मिनट में तारीख़ी जुमला कहने जा रहा हूँ। जो जितनी जल्दी जुमले को एप्रिशिएट करेगा, मैं समझूंगा एप्लीकेंट की इबादत को कबूल कर लिया। जुमला इससे बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि जुमला हकीकत पे मबनी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवानों को जो मैंने जम्मे गफ़ीर देखा, और फर्श अज़ा पर ये नौजवान जो बैठे नज़र आ रहे हैं, अज़ा खाने के बाहर फर्श अज़ा सबील और नज़र इमाम का एहतमाम करते हुए ये नौजवान नज़र आ रहे हैं। मैं नौजवानों को एक पैगाम दे रहा हूँ, जो जिनके पास मोबाइल है कोट कर सकते हैं, कोट करें ना। मैं बार बार आऊँगा ना, ये जुमले बार बार सुनने को मिलेंगे, लिहाजा जुमले की कदर फरमाइएगा। नौजवानों, याद रखना, ये जो तुम आज आज़ादारी का डेकोरेशन, ये आज़ादारी का माहौल, ये आज़ादारी का फ़रोग़ आप सरैया की ज़मीन पे देख रहे हो ना, याद रखना मेरे कौम के जवानों, इसमें तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये जो आज आज़ादारी इस मेयार पे देख रहे हो, इसमें तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये बताएंगे कि इस मेयार पर आज़ादारी आई कहाँ से, ये हमारे कौम के बुजुर्ग, ये लोग बताएंगे, ये बताएंगे। भाई, पहले हमारे अज़ा खाने बुजुर्गों से भरते थे, आज जवानों से भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज सरैया में बुजुर्गों की मेहनत जवान हो चुकी है। जाने मैं तो तुम्हारे चेहरे देख रहा था, कहा कि मेरी बात पहुंच जाती। मैंने कहा आज सरैया में बुजुर्गों की मेहनत जवान हो चुकी है। आज आज़ादारी का जो ये म्यार तुम देख रहे हो, इन बुजुर्गों की देन है। इन्होंने यहाँ की आज़ादारी में अपने खून और पसीने की ड्यू को रखा है, तब जाके ये आज़ादारी इस म्यार पे पहुंची है। इसलिए मेरे कौम के जवानों, खबरदार, हर जगह मेरा तेरा आने देना, आज़ादारी में कभी मेरा तेरा ना आने देना है। कि आज हो रहा है ना कि जो मातियत सवाल होती जा रही है, सरकार, मैं, मेरी मजलिस, मेरी अंजुमन, मेरी इमाम बारगाह, मेरा खतीब, मेरा जाकिर, मेरा जुलूस, मेरी मजलिस, ना बाबा, असल में होना क्या चाहिए था, हुसैन की मजलिस। ना मैं उर्दू पढ़ाने नहीं, मैं बात पहुंचाने आया हूँ। असल में होना क्या चाहिए था किबला, हुसैन की मजलिस, हुसैन का जाकिर, हुसैन की अंजुमन, हुसैन के मातमी। जब तक जिंदा रहना हुजूरे वाला,
नवेदाती के जुमले को याद रखिएगा, खबरदार आजादारी में मैं ना करिएगा। हम सब के सब आजादारी के नौकर हैं और नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक नहीं बनना चाहिए। एक नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए, लिहाजा मालिक नहीं बनना चाहिए। आप क्या जाने ये आजादारी कैसे आई? चलो एक मरहला आपको सामने तय करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आजादारी आई कहाँ से। बिल्कुल आमादा रहेंगे तो इसी अंदाज में इंशाअल्लाह आराम आराम से बातें आप तक पहुंचाता रहूंगा। अल्लाह के नबी का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन हिदायत के रोशन चराग है, व सफीनतुन नजात, नजात की कश्ती है। ये कॉमन सेंस की बात है, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, सबको पता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया हुसैन हिदायत के रोशन चराग है। जहां चराग जलेगा वहां रोशनी होगी, जहां चराग जलेगा वहां रोशनी होगी। ये जो आज गलियों गलियों में घूम के कहते हैं ना मजलिस बिदअत है, मजलिस बिदअत है, हकीकत में बाबा ये मजलिसों के दुश्मन नहीं, ये रोशनी के दुश्मन है ना। मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूँ भाई, ये मजलिसों के दुश्मन नहीं, ये रोशनी के दुश्मन है। वो इसलिए कि भैया कभी भी चोरों को रोशनी अच्छी नहीं लगती। अरे आप नफ्स आया ना करें कलमे के लिए भाई, चोरों का क्या लेना देना रोशनी से, चोरों का क्या वास्ता रोशनी से। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुसैन हिदायत के रोशन चराग है, जहां चराग जलेगा वहां रोशनी होगी। लफ्ज एक होगा, मजलिस पलटने वाली है, इस्तकबाल करिएगा। हुसैन है हिदायत के रोशन चराग, रोशनी है ज़ैनब। ना इतनी देर में आप अप्रिशिएट ना करें। जो जितनी जल्दी समझ जाए उतनी जल्दी बताए कि बात आप तक पहुंच रही है। मैंने कहा हुसैन है हिदायत के रोशन चराग, लफ्जों की कदर करिएगा। हुसैन है हिदायत के रोशन चराग, रोशनी है ज़ैनब। वो कैसे? ज़ैनब ने पहली मजलिस शाम में कर शाम को सुबह बनाया। ज़ैनब ने पहली मजलिस शाम में कर शाम को सुबह बनाया। कैसे बनाया? मक्तल कहता है, अल्लामा ताउस ने तहरीर फरमाया, अली की शेख दिल बेटी ने सबसे पहली मजलिस करी शाम में करी, काहे पे करी? मक्तल कहता है शहजादी ने सबसे पहली मजलिस शाम में करी खाक पर। मक्तल सुना रहा हूं, सबसे पहली मजलिस करी काहे पर? खाक पर। मैं कहूंगा ऐ शहजादी, ऐ आकाजादी, ऐ मेरी शहजादी, आप तो ऐसे भाई की बहन हो जिस हसन का ये दावा है, लौशे तो फजाल तो इराकन शामन इराकन वाशरकत समाए अलर्ज़। ऐ शहजादी ऐसे भाई की बहन हो जिसका ये दावा है अगर मैं चाहूं इराक को उठा के शाम में फेंक दूं। मैं कुछ पहुंचाना चाह रहा हूं भाई, ऐ शहजादी ऐसे भाई की बहन हो जिसका इक्ला तशरीफ लाइए। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आगे मौलाना अली अशरफ साहब थोड़ा मिल के आमादा रहिएगा। अच्छा, मैं समझता हूँ तो माशाल्लाह माइक तो ठीक ठाक क्वालिटी का है और पीछे तक तो मेरी आवाज आ रही है ना। देखिए आप लोग भी बोलते रहिए ताकि मुझे लगे कि आप भी इस वक्त जुबान की इबादत में मेरे साथ शरीक हैं। और देखिए वैसे भी सरकार ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, ये जो बड़े लोग हो तो ज्यादा बात नहीं करते। नहजुल बलागा में सबसे छोटा कौल है मौला का। मौला ने फरमाया बोलो ताकि, अच्छा पता सबको है, अमल के लिए तैयार नहीं है। देखिए मौला ने फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ। जुमला कह रहा हूं, कोट करिए, को याद रखिएगा कि अखलाक एक दुकान है, जुबान उसकी चाबी है, और जब ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की है। तो लिहाजा जितनी जल्दी बात पहुंचे बताते रहिएगा। शहजादी ज़ैनब आलिया, आप तो ऐसे भाई की बहन हो जिसका ये दावा है, लौशे तो फजाल तो इराकन शामन इराकन अशरकत समाए अलर्ज़। शहजादी आपके भैया का ये दावा है अगर मैं हसन ये चाहूं इराक को उठा के शाम में फेंक दूं। लफ्जों की कदर करो, ये मौला के जुमले हैं बाबा,
इराक उठा के शाम में फेंक दूं। अशरकत अस्समाए अलल अर्द, मैं चाहूं तो आसमान को खैद की जमीन पे मिला दूं। शहजादी ऐसे भाई की बहन हो तो पहली मजलिस खाक में क्यों कर रही हो? शहजादी आप तो फक्र सुलेमान की बेटी हो। शहजादी आप चाहे तो ये बादल के टुकड़ों को हुक्म दे दे, ये फर्श आज़ा बन जाए, इसमें मजलिस हो जाएगी। शहजादी फक्र तारीख जुमला होने वाला है। शहजादी फक्र सुलेमान की बेटी हो, अगर आप हुक्म दे तो तख्ते बिल्किस चल आएगा, वो बिछेगा, उसमें मजलिस हो जाएगी। शहजादी पहली मजलिस खाक में क्यों कर रही हो? मैं कहूंगा ऐ शहजादी, तमाम मोमिनीन सरैया की तरफ से एक गुजारिश है नवेद आब्दी की, जहां यजीद मलऊन से इतनी शर्तें मनवाई, एक शर्त और मनवाइए और यजीद मलऊन से कहलवाइए कोई कालीन भेजे, वो बिछेगी, उसमें मजलिस होगी। अजब नहीं शहजादी कहे नवेद आब्दी, होश के नाखून खरीदो और याद रखो कि गज़बी चीजों का इस्तेमाल अज़ादारी में नहीं होता। अल्लाह जाने कहां तक मेरी बात पहुंच रही है। चलेगी मेरी बात पहुंच जाए आप पर। ना बाबा जुबान बोले ना बोले, चेहरे को बोलना है, चेहरे बोलना है, चेहरे बोलना है। भारत देखिए सरकार, मैं तो अपने ब्रांड में पढ़ रहा हूँ और अपने मिजाज पर, अपनी पहचान में पढ़ूंगा। और भारत आप अप्रिशिएट करें ना करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। शहजादी कोई कालीन मंगवाइए, वो बिछेगी। का याद रखो, गज़बी चीजों का इस्तेमाल कभी आज़ादारी में नहीं होता। जुमला जितना बड़ा है, आवाज भी उतनी बुलंद होना चाहिए। अगर सर भी अज़ा खाने की छत से टकराए तो ताज्जुब ना करना कि जुमला इतना बड़ा है, मैं जमीन पे आने ही नहीं दूंगा, चाहे आप कैसे सुनिएगा। शहजादी ने न तख्ते बिल्किस मंगाया, न बादल के टुकड़ों को फर्श आज़ा बनाया, पहली मजलिस काहे पे करी? जी ऊंचे बोलो, काहे पे करी? खाक पे करी। ऐ मेरी शहजादी, पहली मजलिस खाक पे क्यों कर रही हो? क्या मैं पहली मजलिस खाक पे करके तुम्हें पैगाम दे रही हूँ, खबरदार ऐ आजादारो, गुर्बत की वजह से आजादारी ना छोड़ना। गुर्बत की वजह से आजादारी ना छोड़ना। है कुछ लोग ऐसे जो ये सोचते हैं वो आजादारी बजट में आ जाए। वो पिछले साल इतना खर्च हुआ था, अब हालात सही नहीं है, लिहाजा थोड़ा पैसा बचा लिया जाए। यार तुम्हें हुआ क्या है? आजादारी तुम्हारी दम पर थोड़ी ना है। मैं गुजारिश करूंगा, जो 10 वाला बांटते थे ना, वो तबर्रुक में 20 वाला बांटे, जो 20 वाला बांटते थे वो 50 वाला बांटे। यार आजादारी तो उस चादर का नाम है, पैर तुम बढ़ाओ चादर खुद बड़ी हो जाती है। ओए होए, ये मत सोचिए कि सरकार हम आजादारी कर रहे तो हो रही है। चलिए कि हमने जिस आय करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया, उसके ज़हन में चंद जुमले इंशाल्लाह आपकी तस्कीरें बिला के पहुंचा जाए, क्योंकि पूरी मजलिस मेरे हमसे कम से लोगों के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान की अक्सरियत है यहाँ पर, तो सारे जुमले नौजवानों के लिए होंगे। लेकिन ये जुमला मैं अक्सर मकामात में कोट करता हूँ, क्योंकि मसला ये कि आज हमारी यूथ, हमारे यंगस्टर, हमारी न्यू जनरेशन जो आ रही है, बहरहाल हो सकता है कि यूट्यूब के ज़रिए से और किसी ज़रिए से कुछ जुमले आप तक पहले पहुंच गए हों। और आजकल तो होता ही है कबला, ये खतीब बाद में पहुंचता, जुमले पहले पहुंच जाते हैं। तो बात कोई मसला नहीं, लेकिन लाइव सुनने की तो मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं खिताब कर रहा हूं अपने नौजवानों से। आप लोगों के लिए मेरी मजलिस नहीं हो पाती, बुजुर्गों के लिए, क्योंकि आप लोग अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा दौर देख चुके हैं। इस वक्त हमारा एम, हमारा टारगेट ये नौजवान है, सरों को इस्तेमाल करना। आज मसला ये आज हमारे नौजवान आ रहे हैं, ये सोचते हैं कि एक रात में कैसे करोड़पति बन जाए, एक रात में कैसे कामयाब बन जाए। मसला यही तो है। आज के नौजवानों को वो अली तो नजर आया जिसने मरहब को मारा, अंतर को पछाड़ा, खैबर को खाड़ा, चाहे सर उठा के सुनो, चाहे सर झुका के सुनो। यार सरैया के जवानों, तुम्हारा अकीदा तो नहीं होगा कि अली ने 2 उंगलियों से उखाड़ा। नवेद आब्दी का अकीदा 2 कदम आगे है तुमसे। मेरा अकीदा तो है, अगर अबू तालिब का बेटा इशारा कर देता, चलते हो दीवाने हो जाओगे। अगर अबू तालिब का बेटा इशारा कर देता तो दर खैबर उखड़ के आ जाता। लेकिन जुमला कर, जब तक जिंदा रहना, नवेद आब्दी के जुमले को याद रखना, अली का 2 उंगलियों से दर खैबर का उखाड़ना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अली का, अली
मतलब मीसम की दुकान पे बैठना बड़ी बात है। आज हमारे कौम के जवानों को वो अली तो नजर आ रहा है, वो अली जिसने 2 उंगलियों से तेरे खबर उखाड़ा, अंतर को मारा, सरों को उठाओ, चेहरे तो बोल रहे हैं ना, वो अली नजर आया। ये अली नजर नहीं आ रहा जो मजदूरी कर रहा है, वो अली तो नजर आ रहा है जो मैदान जंग में मुस्कुरा रहा है। ये अली नजर नहीं आ रहा जो मेहराब इबादत में गिरिया कर रहा है। सरों को उठाओ, रकम होना चाहिए आज की मजलिस का ये जुमला। तुम्हें वो अली तो नजर आ रहा है, ये मजदूरी करने वाला अली नजर नहीं आ रहा। सरैया के जवानों याद रखना, अली मेहनत करने वालों के मौला है, मुफ्तखोरों के मौला नहीं है। अली मेहनत करने वालों के मौला है। ये चौक सलामत है। जीते रहिए, हमारे बाजुओं को सलामत रखें, लेकिन मरहले को महसूस करें। अली मेहनत करने वालों के मौला है यार। ये 24, 28, 32 साल के गॉड गिफ्ट है तुम्हारे लिए, नेमत उज़्मा है लिल्लाह। इसको बर्बाद न करिए, इसको बर्बाद न करिए। कभी आपने सोचा हमारे मौला ने मजदूरी क्यों करी? हमारे लिए, आप सबके लिए, ताकि जब कभी वक्त पड़ने पर अली का शिया मजदूरी करने के लिए घर से निकले, नजरें चुरा के ना निकले, सीना बढ़ा के निकले। अरे कोई तो होगा जुमलों का कदरदान भाई। भाई क्यों करिए अली मजदूरी? इसलिए तुम्हारे लिए, हम सबके लिए, ताकि वक्त पड़ने पर अगर हमारा शिया सब्जी बेचने भी घर से निकले ना, उसे ये एहसास हो सब्जी बेचने जा रहा हूं, जमीर बेचने नहीं जा रहा हूं। अली ने की ही इसलिए मजदूरी ताकि अली तुम तक एक पैगाम पहुंचा जाए। हमारा शिया होगा, मजदूरी का कायल तो होगा, दलाली का कायल नहीं होगा। अली ने की इसलिए मजदूरी ताकि तुम नजरें छुपा के ना निकलो, जब कभी भी घर से निकलो सीना चौड़ा करके निकलो और ये ऐलान करते हुए निकलो, मजदूरी करने नहीं जा रहा, सीरत अली पे अमल करने के लिए जा रहा हूं। एक सलाह भेज दे मिलजुल के हज़रत मोहम्मद वाल। मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूँ हुजूर आप लोगों की मौजूद, समझिए अली क्या है। आज ये जो नौजवान आ रहे हैं ना, ये सोचते हैं कैसे कामयाब हो जाए। चलो, क्योंकि नौजवानों को हुक्म इसलिए पढ़ रहा हूँ, इरादा कुछ और था। ये नौजवान जो सोच रहे कैसे कामयाब हो जाए, किबला अल्लाह ने कामयाबी का फार्मूला 1400 बरस पहले कुरान में रख दिया। और बाबा जान लोगे, खालिक के कसम ने कसम खा के कहा, नौजवान तुम्हारे हुक्म में पढ़ रहा हूँ, लफ्ज अगर जाया हो गया, क्योंकि मेरी निगाह में वो मजमा बैठा हुआ है जो जुमलों को नहीं लफ्जों को गिरफ्तार कर रहा है, लफ्जों की गिरफ्त करने वाला मजमा बैठा है, और मुझे गूंज सुनाई देनी चाहिए इस तर्जुमे पर। आइए नौजवान जो सोच रहे हैं कि कैसे कामयाब हो जाए, एक रात में कैसे करोड़पति बन जाए। किबला अशरफ साहब, एक रात में करोड़पति बनना आसान है। आज के दौर में आप हीरे जवाहरात के बिस्तर बनवा सकते हैं, लेकिन जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी नींद नहीं आएगी। अरे लफ्जों को जाया ना करें यार। ये जो सोच रहे कैसे कामयाब हो जाए, अल्लाह ने 1400 वर्ष पहले बाबा कामयाबी का फार्मूला कुरान में रखा और कसम खा के रखा। वल्लस्र, कसम है असर की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान खसारे में है, इल्लल लज़ीना आमनू, बस फकत ओनली, नो टेंस नो डिस्टेंस, अल्लाह रे विदाउट यकीनन 110%, इल्लल लज़ीना आमनू, बस वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमानदार है। अब तो मुस्कुरा ले भाई, अब तो मुस्कुरा ले। वो लोग खसारे में नहीं है। ये माशाल्लाह पढ़ा लिखा सरैया का बुजुर्गान और मैं इकराम तशरीफ फरमाए, जो मैंने किबला तर्जुमा किया, देखिए पूरा मजमा सुकूत इख्तियार कर ले, कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन पढ़े लिखे अफराद बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मुझे अफसोस होगा, ऐसा मरहला मैंने क्यों छेड़ा। भाई मैंने तर्जुमा जो किया किबला, इल्लल लज़ीना आमनू, वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमानदार है। जो मैंने तर्जुमा किया, लफ्ज़ ईमानदार का तर्जुमा किया, लफ्ज़ मोमिन का तर्जुमा नहीं किया। वो इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खानदानी मोमिन तो होते हैं, ईमानदार नहीं होते। हाय हाय, ना ना, मुझे 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 एहसास हो, मेरी बात पहुंच गई। अब्बा ईमानदार थे, दादा ईमानदार थे, अब्बा दादा ईमानदार
खानदानी मोमिन होना और है, मोमिन होकर ईमानदार होना और है। और माशरे में, सोसाइटी में, घर में, खानदान में, कबीले में, गांव में सैयद साहब ईमानदारी का ढोल ना पीटे। हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। कुरान आगे बढ़ के कह रहा है, अमले साले भी अंजाम दो, वतवासो बिल हक, हक बोलो। छोटा है तो तंबी करो, बराबर का है तो नसीहत करो, बड़ा है तो गुजारिश करो। सुनते हो अभी तो बिस्मिल्लाह की बेस से सफर शुरू हुआ है ना, वन्नास की सील तक सफर करना है ना, नस्लों में जाएगी मजलिस। चलो, अगर छोटा है तो तंबी करो हक बोलने की, बराबर का है तो नसीहत करो, बड़ा है तो गुजारिश करो। वतवासो बिस्सब्र, अब जब किसी को मुसीबत में देखो तो उसका मजाक ना उड़ाओ, बल्कि सब्र की तलकीन पेश करो, ताकि वह अल्लाह के रास्ते से न भटकने पाए। लो सरैया के जवानों, सरों को उठाओ। तुम कामयाबी का फार्मूला दूसरों के दरों पे ढूंढ रहे थे, कुरान कामयाबी के फार्मूले का ऐलान कर रहा है। हाथों को खोलो, बाजुओं की मछलियों को बेदार करो, मार्फत के मोती लूटो। ये किसी अमीर का तस्करा नहीं हो रहा है, इस जुमले में आने वाला तस्करा ऐसी जात का है कि जिसकी औलाद ने अगर झूठे हाथ भी तश्त में धो दिए तो हरे नायाब बन गए। कुरान का कामयाब होना चाहते हो, 4 काम करो, ईमानदारी से काम लो, अमले साले अंजाम दो, हक बोलो, सब्र करो। अगरचे तुमने अपने अंदर ये 4 चीजें पैदा कर ली और खामनाई वाला मिजाज लेकर चटाई पर बैठ गए, चटाई पर बैठोगे व्हाइट हाउस को हिला दोगे। ये 4 चीजें अपने अंदर पैदा करिए। माफ करिएगा हुजूर वाला, ये एक हकीकत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में यह नहीं फरमाया कि वो कामयाब है जो अमीर है, ये नहीं फरमाया। फरमाया तो क्या फरमाया? वो कामयाब है जो ईमानदार है। एक जुमला कहने का दिल चाहता है, इजाजत दे तो मैं कहूँ। मेरे कौम के जवानों, खबरदार, कभी भी किसी के दरवाजे पर लगे हुए टाइल्स को देखकर उसको अमीर मत समझ लेना। कभी भी किसी के दरवाजे पर खड़ी हुई गाड़ियों को देखकर उसको अमीर मत समझ लेना। कभी किसी के अच्छे घर को देख के मरगूब ना हो जाना, कभी किसी की जमीन को देख के मरगूब ना हो जाना, कभी किसी का अच्छा लिबास देख के मरगूब ना हो जाना, उसको अमीर ना समझना। बल्कि अगर तुम्हें ये देखना है तुम्हारे गांव में अमीर कितने हैं, बस ये देखो जिसके घर से जिसके माँ बाप मुस्कुराते हुए निकले, उससे ज्यादा अमीर घर कोई नहीं। भले ही घर के दरवाजे पर गाड़ियां हो, लेकिन माँ बाप रोते हुए निकले, उससे गरीब घर कोई नहीं, उससे गरीब घर कोई नहीं। आजकल कुछ नौजवान ऐसे भी आ रहे हैं ना जो कहते हैं किबला, अच्छा अफसोस की बात, ऐसे लोग हम ही लोगों को मिलते हैं। मिल गए दिल्ली में सब किबला, ये जॉब अपने दम पर, ये फ्लैट अपने दम पर, ये घर अपने दम पर। हमारे बाप ने हमें दिया ही क्या है? सुनिए, सुनो, हमारे और आपके छठे इमाम का इमाम जाफर है सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनिए, मैं पहुंचा रहा हूं, मैं आप सबके चेहरे देखूंगा, इधर वालों के लिए। इमाम ने फरमाया, तुम्हारे बाप का तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान ही यही है, उसने अपना नाम लिखने की इजाजत तुम्हें दे दी। लगता है सब खुश नहीं हुए सरकार, मैंने हदीस सुनाई है। अच्छा आप क्या सोच रहे हो, ये महमूदपुर या सरैया के या हरदोई के या अतराफ के लखनऊ के किसी शरीफ बाप ने आपको अपनी बेटी दे दी, इसलिए गवर्नमेंट जॉब में थे, पैसे वाले थे, जमींदार थे। अगर बाप ना हो तो कोई अपनी बेटी भी ना दे। अच्छा सामने की बात करता हूं, आप बच्चे का दाखिला लेने जाइए स्कूल में, फॉर्म भरा जाता है, बच्चे के नाम के फौरन बाद किसका नाम? बाप का नाम। अगर बाप का नाम ना हो तो दाखिला मिलेगा? खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? जब बाप के नाम के बगैर दुनिया के स्कूल में दाखिला नहीं मिलता तो जन्नत में दाखिला कहां से मिल जाएगा?
सुने वो नौजवान जो 4 पैसा कमाने लगे हैं, सुने जो थोड़ा पढ़ लिख गया, 4 पैसा हाथ में आ गया ना है? और वैसे अल्लाह बचाए ऐसे पैसे वालों से, जब तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, जब तक पैसे वाले नहीं थे, खूब मौलाई थे, लेकिन जहां 4 पैसे के आ गए, मातम भी होगा तो ऐसे ऐसे होगा। अल्लाह जाने में बात पहुंचाना चाह रहा हूं। मातम भी होगा तो ऐसे ना बाबा ना, ये आजादारी तो हमारी आइडेंटिटी है? साइंस कह रही है अगर 800 बार हाथ मारोगे सीने पे तो मर जाओगे, अकीदा कह रहा है ना मारोगे तो मर जाओगे। ये हमारी पहचान है सरकार, आजादारी तुम्हारा। सुने वो नौजवान जो 4 पैसे कमाने लगे, मसले को समझिए, शरीयत कह रही है 4 पैसा जब कमाने लगो तो लाओ घर में, माँ या बाप को दो। कुछ बोलेंगे किबला हम तो देते, कैसे देते हो? बात तो यही है ना, कैसे देते हो? खबरदार जब कभी ये माँ या बाप को पैसा दो, खबरदार तुम्हारा हाथ ऊपर ना हो। जो देते हैं वो तो बताए ना, तुम्हारा ऐसे ना हो, तुम्हारा हाथ ऊपर ना हो। जब भी कभी भी माँ या बाप को पैसा दो, तुम्हारा हाथ नीचे हो। अच्छा पढ़े लिखे अफराद है, ये न्यू जनरेशन है, यूथ बैठी है, ये कहीं ये क्या बात हुई है? तो वो 2000 का नोट चाहे ऐसे दिया जाए, चेहरे बोल रहे हैं, चाहे ऐसे दिया जाए ना बाबा। यहां पर मामला 2000 के नोट का नहीं, मामला यहां जहनियत का है। जब तुम ऐसे दोगे तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा मैंने दिया, बाप ने लिया, लेकिन जब ऐसे दोगे दिल में ख्याल आएगा दे के एहसान नहीं किया, बाप ने लेके एहसान किया। अगर बात अच्छी लग गई हो तो सलवात पढ़ दो, सुनने वाली सरकार मिलकर के। बस ज्यादा देर पढ़ना मकसद नहीं है, हाथ ऊंचे थक्के नहीं, जीते रहिए। सुन कुरान का अगर कामयाब होना चाहते हो 4 काम करो। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये नहीं फरमाया कि वो कामयाब है जो अमीर है। कौन कामयाब है? कभी आपने सोचा हमारा मौला सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम, सुल्तान बिन सुल्तान है ना, बेशक की आवाज एक भी नहीं आई। मौला करीम इब्ने करीम है या नहीं? सखी इब्ने सखी। तो कभी आपने सोचा जो जाग रहा है तोहफा उसी के लिए है। कभी आपने सोचा हमारा मौला किबला चाहता तो बड़े बड़े महलों में रह सकता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह सकता था, रहा जी रहा, क्यों नहीं रहा? हमारी वजह से। मुझे देखो तुम्हारी वजह से, ताकि हमारा शिया अमीरी को इज्जत और गरीबी को जिल्लत ना समझे। लेकिन यही मरला होता, अगर कोई बात आराम से पढ़ दी जाए, ताकि हमारा शिया अमीरी को इज्जत और गरीबी को जिल्लत ना समझे। हमारे मौला ने चटाई पर बैठ के ये पैगाम दिया है, ऐशो याद रखो अल्लाह की निगाह में गरीबी जिल्लत नहीं है, सूदखोरी जिल्लत है। गरीबी जिल्लत नहीं है, बेईमानी जिल्लत है, धोखा जिल्लत है। किसने कह दिया गरीबी जिल्लत है? गरीबी जिल्लत नहीं है। तो बहरहाल तकरीर बस खत्म हो रही है। कामयाब होने के लिए कितने काम करना? 4 काम। पहला काम ईमानदारी से जी, नहीं जो आप खामोश होते आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है। पहला काम ईमानदारी से काम लो, सारे ईमानदार बैठे हैं। अमल साले अंजाम दो, वो भी दे लेते हैं। और जब खुद पे पड़ती है किबला, सब्र तो करना ही पड़ता है, सब्र भी कर लेते हैं। कितने काम कर लिए? 3। करने कितने हैं? 4। ईमानदारी से काम ले लेते हैं, अमल साले अंजाम दे लेते हैं, खुद पे पड़ती है तो सब्र भी कर लेते हैं।
बस अगर नहीं कर पाते तो हक नहीं बोल पाते। यही तो मजलिस है, यही तो मजलिस है बाबा, यही तो सराहना है। सारे काम कर लेंगे, बस नहीं कर पाएंगे तो हक नहीं बोल पाएंगे। अब बेचारा गांव के अंदर कोई हिम्मत करके हक बोल भी देना तो उससे कहा जाता है आप ही बचे थे बोलने के लिए, है? जब सब नहीं बोले तो आप क्यों बोले। यही जुमला कुछ लोगों ने आयतुल्लाह खुमैनी से भी कहा था जब आपने सलमान रुश्दी के वाजिबुल कत्ल होने का फतवा दिया था। कुछ लोगों ने कहा था जब सब खामोश थे तो आप क्यों बोले। का यही तो वक्त था दुनिया को दिखाने का कि दुनिया देख ले हाफिज़े कुरान और होते हैं, मुहाफिज़े कुरान और होते हैं। देख ले दुनिया, हाफिज़े कुरान और होते हैं, मुहाफिज़े कुरान और होते हैं। बेचारा को हिम्मत करके हक बोलो, आप भी कहा जाता। देखिए याद रखिएगा, बहुत थका हो लेकिन मूड में पड़ रहा, याद रखिएगा जब कभी भी आओ गांव में, माशरे में, खानदान में हक बोलेंगे ना तो आपको बुरा कहा जाएगा, लेकिन घबराना नहीं। यार तुम तो गांव के आदमी हो, तुमसे बेहतर कौन जानेगा। हमेशा पत्थर उसी पेड़ पे मारा जाता है जिस पे फल होता है। थक रहे हो यार, चलो तुम्हें हक सुनाता हूं ताकि नवेदाब भी याद रहे न रहे, नस्लों में तुम्हें हक याद रह जाए। और कसम खुदा की सजा खाने की दर और दीवार से अगर लब्बैक या हुसैन की आवाज ना आए तो क्या फायदा जुबान को जरिए अब्बास से रगड़ने का। तासीर की भी मंगी सुन लीजिए। मख्तल अबी मखनफ सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन ने नौजवानों को हुक्म है इस जुमले के लिए। इमाम हुसैन ने मक्के को अबूर किया। मक्तल कहता उम्मन 7 मील के फासले पर काफिले नहीं रुकते थे कि इमाम हुसैन का काफिला करबल के लिए रवा दवा है और चल रहा है कि चलते चलते दौरान काफिला सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन ने बावाज़े बुलंद एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मक्तल कहता है जैसे ये जुमला जनाबे अली अकबर ने सुना, बर्ख रफ्तारी से अपने घोड़े को दौड़ाया। बर्ख रफ्तारी का आलम यह था, मक्तल कहता है कि घोड़े के पांव से निकलने वाली चिंगारियां तो नजर आई, अकबर का घोड़ा नजर नहीं आया। लेकिन जनाबे अली अकबर का ताबूत बरामद होना ना, मैं मुनासिबत से आगे सुन ले। जैसे इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ा लिखा मजमा है, ये सब जानते हैं। उम्मन हम इस आयत को मुसीबत वाली आयत समझते हैं और सबको पता है ये जुमला, ये आयत हम कब दोहराते हैं। जब कोई खबर गम आ जाए, कोई मुसीबत की बात आ जाए, तब हम और आप क्या कहते हैं जी। पीछे वाला थोड़ा बोलते रह सकता इन्ना, ताकि इबादत में सब शरीक हो जाए ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सरों को उठाना, मुझे देखो। मक्तल कहता है जैसे ही जनाब अली अकबर ने ये जुमला सुना, बर्ख रफ्तारी से, बिजली की रफ्तार से घोड़ा दौड़ाया। अब बाबा के पास आए, जुमला कहा है मेरे बाबा जान, अभी अभी मैंने सुना कि आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ बाबा? कहा है मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे बेटा अली अकबर, अभी अभी मैं महबे ख्वाब था। दौराने ख्वाब मैंने क्या देखा कि हमारे पीछे मौत आ रही है। अनकरीब वो मौत हमारे काफिले को निकलने वाली है। तारीखी जुमला। जनाबी अली अकबर ने कहा बाबा आप इमाम वक्त हो, वो क्या आ रही है, हम खुद वहां पलट जाते हैं। ऐसे सुनाओगे तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे लगे मेरा नौजवानी सुना। ए बाबा जान, वो मौत क्या हम तक आ रही है? अगर आप हुक्म दे दे वो आ रही है, वो क्या आएगी, हम खुद वहीं पलट जाते हैं। या मेरे बाबा जान आप इमाम वक्त है, आप कहिए आ रही है, आने दीजिए। यही रुकते हैं, रुक के इंतजार कर लेते हैं। देखिए ऐसी मोहब्बत अच्छी नहीं लगती कि सफर करके मैं आऊं और असर आप पे होगा। मैं जानता हूं या
दावा तो बहुत बड्डा कर बैठा मैंने कहा अज़ा खाने की दीवार से आएगी आवाज़ लब्बैक या हुसैन की। अब तुम बोलो ना बोलो, दीवारें तो बोलेंगी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, थके नहीं थके नहीं। जैसा मैंने मजलिस की इब्तिदा में अर्ज़ खिदमत किया था, जैसे मेरी एंट्री हुई थी आपके इस शहर अज़ा में, इस गांव के अंदर, तो सबसे पहले नौजवानों की ज़ुबान से यही नारा निकला था लब्बैक या हुसैन। लेकिन मैंने अभी भी मिंबर की बुलंदी से देखा, देखिए जिस गांव की जो गलत बात जहां वहीं बयान कर देना चाहिए, बचा के क्यों ले जाए, माफ़ करिएगा। मैंने मिंबर की बुलंदी से देखा, देखिए याद रखिए जहां गैर मज़ाहिब के सामने अली वलीउल्लाह हम शियों की पहचान है, वही दुनिया के एंटी टेररिज्म के सामने अगर आज कोई नारा सबसे बड़ी मिसाल बन के खड़ा है, वाहिद नारा लब्बैक या हुसैन है। मैं देख रहा था मिंबर की बुलंदी, भैया लोगों ने जवानों ने नारा लगाया, मैंने क्या देखा, आधे आधा बोले, आधों ने आधा हाथ उठाया, कुछ तो ऐसे थे जो बोले ही नहीं। सरकार माफ करिएगा, याद रखिए, गुजारिश है आपसे, एक गुजारिश है, माने तो ठीक, ना माने तो गुजारिश है। भैया अगर रात में भी सोया करो तो कम से कम 5 बार कहकर सोया करो लब्बैक या हुसैन। वो इसलिए कि सरैया वालों, जो कहते कहते सो जाओगे वही कहते कहते उठाए जाओगे। ना मैं बात पहुंचा नहीं पाया। मैंने कहा जो कहते कहते सो जाओगे वही कहते कहते उठाए जाओगे। कैसे आवाज देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन, कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। करी हाथ ऊंचे, जीते रहिए। अच्छा, मैंने मिंबर की बुलंदी से देखा, आप सबसे करीब हैं, आप लोग सबसे करीब हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं जमीन पर जिसने नहीं कहा लब्बैक या हुसैन। अब नवेद आबदी से लब्बैक या हुसैन का तर्जुमा भी सुन लो। लब्बैक या हुसैन का मतलब ही यही है, मौला झूठ बोलते थे अब नहीं बोलेंगे, गीबत करते थे अब नहीं करेंगे, हसद करते थे अब नहीं करेंगे, बुग़्ज़ करते थे अब नहीं करेंगे, पड़ोसी का हक खाया था लौटा देंगे, भाई की जमीन छीनी थी। यह है लब्बैक या हुसैन। जुबान बोले ना बोले, जिस दिन तुम्हारी रूह बोलने लगे समझ जाना हुसैन हमारे घरों में आ गए, हुसैन हमारी रूह में आ गए। बस खत्म हो गई, ज्यादा देर नहीं। बाबा जान क्यों कहा आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? ऐ मेरे बेटा अली अकबर, कोहराम बर्पा होने वाला है। अपने दाएं बाएं वो चेहरे भी देखो जिन्होंने जिंदगी में सुभान अल्लाह नहीं कहा, अब कहने वाले हैं। मुझे खिताबत पर नहीं, अपने इमाम की हदीस पे भरोसा है। इमाम ने फरमाया एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने वाले के नामे आमाल में 3000 मकबूला नेकियां लिखी जाती हैं। अच्छा, हदीस सुनाने के बाद अब भी कुछ लोगों ने कहा नहीं, हो सकता है कुरान पे कसम खा के आए, बात खत्म हो गई। चलिए बस खत्म हो गई बात। बाबा जान क्या हुआ? मेरे बेटा अली अकबर, मैं महवे ख्वाब था, मक्तल हवाला मैंने दे दिया, और इस रिवायत का एक हवाले 4 हवाले हैं मेरे पास। जिसको शौक हो मिंबर से उतरे पहले हवाला मांगे, क्योंकि वो सिपाही अच्छा नहीं माना जाता जो असला घर पे भूल के आए।
मैं हवाला हमेशा साथ में लेके चलता हूँ और मिंबर पे है। सुन लीजिए क्या हुआ बाबा जान। बेटा हमारे पीछे मौत आ रही है। बाबा जान वो क्या आ रही है? आप हुक्म देते हम खुद वहीं पलट जाए या रुक कर यहीं उसका इंतजार कर लेते हैं? सरों को उठाओ, मैं देखूंगा कितनी मोहब्बत करते हैं सरैया वाले मुझसे। और जुमले की कदर फरमाना, ये जुमला नहीं है, सिक्का राजुल वक्त है। सरैया में चले ना चले पूरी दुनिया में चलने वाला सिक्का है। सरों को उठाना। क्या हुआ बाबा जान? वो क्या आ रही है? यही रुकते हैं, रुक के इंतजार कर लेते हैं, यहां वहां पलट जाते हैं। लेकिन मेरे बाबा जान, जितना वक्त हमें वहां पहुंचने में लगेगा या जितना वक्त मौत को यहां आने में लगेगा, हमारे वहां पहुंचने से पहले पहले या मौत के यहां आने से पहले पहले बस अपने बेटे को ये बता दो, क्या हम हक पर नहीं हैं? जिंदगी भर याद रह जाएगा जुमला। किसने पूछा? अच्छा आप बताइए किसने पूछा? जनाबे अली अकबर ने। किससे पूछा? इमाम हुसैन से। क्या पूछा? क्या हम वहां पूछा है जनाबे अली अकबर ने? आज नवेद आदमी पूछेगा सरैया की जमीन पर, और जब तक एक एक जवान मिलकर नहीं बोलेगा एक लफ्ज आगे नहीं बढ़ेगा। सब मिलकर मुझे बताएं, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, इमाम हुसैन हक पर थे या नहीं? शायद 5 सेकंड पहले की बात आपने सुनी नहीं। मैंने कहा जब तक एक एक जवान मिलकर नहीं जवाब देगा नहीं बढ़ेगा। अगर कल तक भी सरैया पूरा खड़ा होकर दाद देना, जुमले का हक नहीं दौने वाला। और उठते हुए हाथों के लिए मैं दुआ करूंगा, मौला इसी साल इन्हें अपनी जरी चूमने का मौका दे। इमाम हुसैन हक पर थे या नहीं? सलामत रहिए, यही अकीदा है। मैं कहूंगा है शहजादा अली अकबर, जो बात आपके मातमदारों को पता है। मैं कहा मजलिस ले आया यार, ना मैं बार बार आने वाला हूं, ना ये मजलिस बार बार सुनने को मिलेगी। सुन ले ऐ शहजादा अली अकबर, जो बात आपका ताबूत उठाने वाले जवानों को पता है। ऐ शहजादा अली अकबर, जो बात आपका नोहा पढ़ने वाले जवानों को पता है। ऐ शहजादा अली अकबर, जो बात आपके नाम से मंसूब मजलिस मुनक्किद करने वाले इन जवानों को पता है। ऐ शहजादा अली अकबर, जो बात आपके शियों को पता है, क्या वो बात आपको नहीं पता थी? अजब नहीं शहजादा अली अकबर जवाब दे। नवेद आबदी पता मुझे भी था, लेकिन मैंने करबला पहुंचने से पहले पहले रास्ते में सवाल कर कर बनु मैया के बिके हुए मौरखों के मुंह पे ताला लगा दिया। जागो जागो, पता मुझे भी था, लेकिन मैंने करबल बहुत स्लो पढ़ूंगा, आप बहुत जोर से सुनेंगे। मैंने करबला पहुंचने से पहले पहले रास्ते में सवाल कर कर बनु मैया के बिके हुए मौरखों के मुंह पे ताला लगा दिया, और करबला पहुंचने से पहले ये ऐलान कर दिया, दुनिया वालों देखो, मैं हुसैन का साथ इसलिए नहीं दे रहा कि हुसैन मेरा बाप है। ना ना ना, कमजोर पड़ गई आपकी आवाज। मैं हुसैन का साथ इसलिए नहीं दे रहा कि हुसैन मेरा बाप है, बल्कि हुसैन का साथ इसलिए दे रहा हूं कि हुसैन हक पर है। आखिरी आदमी तक एक सरैया के जवानों, जनाबे अली अकबर ने तुम्हें पैगाम दिया है, खबरदार रिश्तेदारी की बुनियाद पे रिश्तेदारों का साथ ना देना, हक की बुनियाद पे रिश्तेदारों का
रिश्तेदारी की बुनियाद पर रिश्तेदारों का साथ ना देना, हक की बुनियाद पर रिश्तेदारों का साथ देना। ये पैगाम दे रहे हैं तुम्हें जनाब अली अकबर। अच्छा मसला ये, अगर झगड़ा किबला दो लोगों के दरमियान हो तो जल्दी खत्म हो जाए। ये दो चार जो इधर से आते हैं, दो चार जो वहां से आते हैं, जिनका काम ही झगड़े को आगे बढ़ाओ। मैं कुछ कह रहा हूं, अदावत हो बिल अदल हो, कुछ कहना चाह रहा हूं। अदावत हो, अगर भाई भाई, देखिए मैं सामने की बात करता हूं। एक दायरा मैंने ये बनाया, प्लीज आई टू आई कॉन्टेक्ट, इस्माइल सिंपोजियम, प्लीज मुझे देखिए। एक दायरा मैंने ये बनाया, एक दायरा मैंने ये बनाया। अगर ये छोटे बच्चे कला करने पे आएंगे, पहले कौन सा दायरा भरेगा जी? ये थोड़ा ऊंचा सुनता हूं मेंबर पे। छोटा वाला पहले भरेगा, यही तो मैं समझा रहा हूं। अदावत के दायरे को जितना छोटा रखोगे उतनी जल्दी भर जाएगा। भाई भाई में झगड़ा है तो भतीजे से कहो चचा को सलाम करो। मैं समझ रहा हूं जो खामोश है बड़े मजलूम है सरकार, एक सलाम भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है करबला। एक पहचान बताता हूँ जी, जरा 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 एक पहचान बताता हूँ, बस अब ताकत नहीं बची। एक पहचान बताता हूँ यार, हक की पहचान ही यही है। हो सकता है मैं जुमला पढ़ के खामोश हो जाऊं, तुम बोलते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हक की तो पहचान ही यही है। जुबान भले ही मसलहतन खामोश हो जाए, जब हक के लिए जुबान खामोश हो जाए दिल बोलने लगता है। हक पर तो यही है ना, ना ना घोल के पिलाऊंगा, घोल के पिलाऊंगा। दिल पहचान लेता हक कहां पर है, आप पहुंचे नहीं। अरे भैया, हुर ने अपने आप को हुसैन के कदमों में गिराने में देरी की है, हुसैन ने उठाने में देरी नहीं की है, गिराने में देरी की गई है। हमारे उस्ताद मौत में एक रिवायत पढ़ता हूँ, रिवायत सुन, देरी नहीं की। और जब चले हैं, कौन कौन चला? हुर चला, हुर का जी। अच्छा, पहला जुमला यही निकलता, हुर चला, हुर का बेटा चला। आप अब भी नहीं समझे, ये तहजीब जनाबे हुर है। अगर दरे हुसैन या हुसैन की मजलिस तक आओ तो औलाद को घर छोड़ के ना आओ। अच्छा, कुछ जुमलों पे सब जानबूझ के नहीं बोलते हैं सरकार। बहरहाल, हुर चला, हुर का बेटा चला, हुर चला, हुर का, दो रिवायतें दोनों मिला देता हूं। हुर का भाई चला, हुर चला, हुर का। हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम इस रिवायत को पढ़ा करते थे कि सरकार बाबुल हवाइज ने तलवार की नोक से एक लकीर बनाई थी, एक सरहद बनाई थी कि यजीदी लश्कर की इतनी औकात नहीं थी कि निगाह उठा के देख ले। अल्लाह रे हैबत जनाबे अब्बास, इतनी औकात नहीं, निगाह उठा के देख ले। किसी खतीब का बड़ा खूबसूरत जुमला है, बहरहाल मेरा नहीं। क्या सोचो, इमाम हुसैन की फौज में एक से बहादुर, और ऐसे बहादुर कि हर फनून जंग जानते हैं, कोई ऐसे वार की काट नहीं जो असहाब हुसैन न जानते। इतने शुजा होने के बावजूद जितने भी इमाम हुसैन के पास आते थे सब यही कहते थे, आका मरने की इजाजत, आका मरने की इजाजत, आका मरने की इजाजत। यार मजलिस पढ़ना छोड़ दो, मुझे दिखाओ किसी एक ने भी कहा हो आका मारने की इजाजत। ना ना, आका नहीं 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 मिलेगा। मक्तल कहता है जब मौला अब्बास मैदान में आए थे बगैर तलवार के, हैबत अब्बास का ये आलम था, हजारों लोग नहर में कूद के मर गए। यार सोचो सोचो सोचो, जब ये मारने आए तो इतने मर गए, अगर ये मारने आते तो कितने। बस
पढ़ा था ना, वहां पे उस वक्त नौकरी लगी थी जनाब ज़ोहरतैन की। ज़ोहरतैन जनाब हुर को सबसे पहले आते हुए न मौला हुसैन ने देखा, न जनाब अली अकबर, न जनाब हबीब, न मौला अब्बास, क्योंकि जहां सरहद बनी थी उस सरहद पे उस वक्त नौकरी लगी थी, गालिबन जोहर का वक्त था, नौकरी लगी थी जनाब ज़ोहरतैन की। क्या देखा, हुर आ रहा है। हुर के आने का अंदाज क्या, हाथ बंधे। अल्लाह इस जुमले का सवाब हमारे उस्ताद मोहतरम की रूह को करे। हाथ बंधे, आंखों पे पट्टी है। जनाब ज़ोहरैन आगे बढ़े, एक जुमला कहा, ए हुर, कहां जाने का इरादा है? पलट के कहा, कुर्बे हुसैन। मैं सुन नहीं पाया, ये आवाज नहीं पहुंची मेरी। या कुर्बतन अल्लाह वालों को कुर्बे हुसैन थोड़ी ना समझाना पड़ेगा। सब चाहते हैं अल्लाह के करीब हो जाए, हुर चाह रहा था हुसैन के करीब हो जाए। चलिए मरहला, कहां जाने का इरादा है? कुर्बे हुसैन। तारीखी जुमला जनाब ज़ोहर ने कहा। जनाब ज़ोहरतैन कहते, हुर जाना है तो जाओ, मगर मुझ ज़ोहरतैन की एक शर्त है। का क्या? का तुम्हारे पास जो तलवार है यही छोड़ के जाओ। बहादुर हो, बहादुर बैठे हो। जनाब हुर का बदन कांपने लगा, लाल डोरे आ गए आंखों में, त्योरियां चढ़ गई, बल आ गया पेशानी पे। एक जुमला कहा, ज़ोहरतैन, पूरे अरब में किसी मां ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो हुर की जिंदगी में हुर के बदन से तलवार को अलग कर दे। मैंने पढ़ दिया, आपने गौर नहीं किया। अरब का सिपाही कभी मैदान में हथियार नहीं डालता था। अरब के सिपाही से हथियार उस वक्त जुदा होता था जब जिस्म से रूह अलग हो जाए। हथियार डालना सिपाही की मौत होती थी, गैरत की मौत होती थी। क्या कहा हुर ने? ए ज़ोहरतैन, पूरे अरब में मुझे गूंज सुनाई देनी चाहिए सरैया की समात की। ए ज़ोहरतैन, पूरे अरब में किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो हुर की जिंदगी में, जो थक गए वो उठ के चले जाए, जो आगरा मिराज पे चले। किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो हुर की जिंदगी में हुर के बदन से तलवार को अलग कर दे। ज़ोहरतैन 2 कदम आगे बढ़ के कहते, हुर तेरी आंखों पे पट्टी है, अपने बेटे से पूछ मेरी पुष्ट पे कौन है। या अल्लाह, या अल्लाह। बेटा कौन? बाबा हुसैन खड़े हैं। अब जनाब ज़ोहरतैन ने कहा, हुर सुन, पूरे अरब में किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो ज़ुहैर के होते हुए हुसैन तक तलवार लेके चला। किसी माँ ने वो बच्चा पैदा। आज की मजलिस का आखिरी जुमला, मजलिस तमाम हो गई, इजाजत दे मेहमान को, खुदा हाफिज। बस मरहले को महसूस करना। आए जनाब, बहुत शॉर्ट पढ़ रहा हूँ, बहुत जगह बहुत तवील करके पढ़ता हूँ, और जगह पढ़ता हूँ आधे घंटे में, यहाँ पढ़ूंगा 5 से 7 मिनट के अंदर। आए जनाब हो, जाइए आप मक्तल उठा के देखिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जनाब हुर ने आकर ये कहा हो कि ऐ हुसैन मुझे माफ कर दो। आपकी खामोशी तवज्जो है, क्योंकि जब बात बेदलील हो तो खामोश रहना भी मर्दाना सिफत है। मैं अभी बात पहुंचाऊंगा। कहीं नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं, मनवन, लफ्ज टू लफ्ज, 19 ना 20, लफ्ज टू लफ्ज, कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ के बोल रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा कि जनाब हुर आए और कहा, ऐ हुसैन मेरी खता माफ कर दो। घबराइए नहीं, खुश हो जाइए। कहा है, मगर जुमला इस्तिफाम के साथ है। कहा, जो समझ गए उनको सलाम है। कहा है मगर जुमला सवाल के साथ है। कहा है मगर जुमला क्वेश्चन के साथ है। ऐ आका, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? अभी तो हुर सवाल कर रहा था, वहां से जवाब आया, मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ। आखिरी जुमला, मजलिस तमाम हो गई। क्या कहा?
मैंने भी माफ किया। मेरे ए अली अकबरो, अली औसतो, अली असगर के बाबा, ए ज़ैनब व कुलसूम के भैया, ए खालिक नहजे बलागा के बेटे, ए सुकून कल्ब ज़हरा, ए खूने रसूल, ए सुल्तान करबला, ए सकीना के बाबा, ए मेरे आका हुसैन। ये बात ना मेरी समझ में आई ना इस सरैया के मोमिनीन की समझ में आई। जो आपने ये फरमाया मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। मौला कोई एक बात कह देते मैंने माफ किया तो बात खत्म हो जाती। मेराज होने वाली है, या सिर्फ ये कह देते मेरे खुदा ने माफ किया तो बात खत्म हो जाती है। मौला ये दोनों जुमले क्यों कहे? का नवेद आब्दी गौर क्यों नहीं करते? ये दोनों जुमले कहना जरूरी थे। वो इसलिए अभी अभी हुर जैसा आईना मेरे पास आया है। जब मैंने हुर के मुकद्दर पे पड़ी हुई धूल को साफ किया, मैं हुर वाले आईने वाले चेहरे में देख रहा था। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में खलनायक आने वाला है। थक गए ना, थक गए ना, थक गए ना। इन जुमलों के लिए शर्त न थक करके सुना जाए न शक करके सुना जाए। मैं जानता था आने वाले वक्त में 2018, 19, 20, 21, 22 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ मलऊन ऐसे भी पैदा होंगे जो यजीद को रजी अल्लाह बनाएंगे। तुम थके हो, मैं नहीं थका है? यजीद को रजी अल्लाह बनाएंगे, यजीद को रजी अल्लाह बनाएंगे और रजी अल्लाह बनाने के साथ साथ ये कहेंगे वो अल्लाह है, अल्लाह वो गफ्फार है, गफ्फार। अल्लाह चाहे तो यजीद को माफ कर सकता है, अल्लाह चाहे तो शिब्र को माफ कर सकता है। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मैं जहरा का बेटा 10 मुहर्रम 61 हिजरी को ये फतवा सादिर कर रहा हूँ। याद रखो जब तक हुसैन माफ ना करे अल्लाह भी माफ नहीं करे। जब तक सलाह भेज रहे मोहम्मद वाल बस खत्म हो गई मजलिस। जब तक हुसैन माफ ना करे। अब समझ में आया क्यों कहा मैंने भी माफ किया। इमाम हुसैन बता रहे जब तक मजलूम माफ ना करे अल्लाह भी माफ नहीं करता। और तुम बना रहे हो रजी अल्लाह, बनाते रहो रजी अल्लाह, कहते रहो यजीद को रजी अल्लाह, कहते रहो यजीद को रजी अल्लाह, कहते रहो यजीद को रजी अल्लाह। हम शियों पे फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इसलिए कि हर बेटे को हक है अपने बाप की तारीफ करे। हर बेटे को हक है, हर बेटे को हक है अपने बाप की तारीफ करे। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन तारिक जमील साहब, उन्होंने यजीद के बेटे मुआविया सानी का खुतबा पढ़ा। जुमला उनका है, मेरा नहीं। जब वो खुतबा दे रहा था यजीद का बेटा मुआविया सानी, तो उसने जूती पहने पहने तक को ठोकर मारी। उसका ये जुमला था कि मेरा दादा भी गासिब था, मेरा बाबा भी गासिब था। उसने जूती पहने पहने तख्त को ठोकर मारी और एक जुमला कहा। अगर जुमला सरैया के मिजाज का हो जाए तो चेहरे बता दे। दुश्मन का बेटा दुश्मन के खिलाफ बोल रहा है। इस हुकूमत से मेरा क्या लेना देना? इस हुकूमत की आस्तीन पर हुसैन के खून के छींटे हैं। इस हुकूमत की आस्तीन पर हुसैन के खून के छींटे हैं। यार खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? फैसला क्यों नहीं करते? बाज़ाहिर जो यजीद का जायज बेटा है वो तो मुजरिम कह रहा है। ये नाजायज औलाद रज़ी अल्लाह कह रही है, ये रज़ी अल्लाह कह रही है, ये रज़ी अल्लाह कह रही है।
जो जायज बेटा है वो तो कह रहा अब्बा मुजरिम, ये नाजायज औलाद कर रही है। रजी अल्लाह, रजी अल्लाह। तभी शहजादी ज़ैनब ने कहा था यजीद तू हमारा गलत तारुफ करा रहा है, तू चाहकर भी हमारा गलत तारुफ नहीं करा पाएगा, मैं फर्श अज़ा के जरिए तेरा सही तारुफ करा दूंगी। मैं फर्श अज़ा के जरिए तेरा सही तारुफ करा दूंगी। अगर मैंने भी कयामत तक तुझसे मोहब्बत करने वालों को आतंकवादी ना कहलवा दिया, मुझे ज़ैनब ना कहना, ज़ैनब ना कहना। आज दुनिया कितनी कोशिश कर ले शियों में आतंकवादी साबित कर दे, ये मजलिसों की देन है बाबा। जिन घरों में ज़ैनब का कायदा पढ़ाया जाता है उनकी औलाद अल कायदा नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि हमने सब्र, मुसाबरत, इस्तकामत, इस्तक़लाल, मुज़ाहिमत, जिंदादिली, माफ कर देना, मर जाना, हक बोलना, सब्र करना करबला वालों से सीखा है। तलवार है गर्दन पर, कब है? जब जनाब अली अकबर से मेरे मौला ने फरमाया बेटा लगता है मेरे असहाब जाने में शर्म कर रहे हैं, उठो, पंजों के बल खड़े हो, कद ऊंचा करो, हाथ बढ़ाओ, चराग को गुल कर दो। चराग गुल हुआ। किबला मज़हर साहब तारीख क्या कहते हैं? चराग गुल हुआ, चराग जला। देखने वालों ने क्या देखा? जो ज़ईफ थे उनके अमामे खुल के कमर में बन चुके थे, बच्चे पंजों के बल खड़े थे, जवानों के हाथ कब्ज़े नियाम पर थे। जलाया जलाया एक दिया शह ने, बुझाया एक दिया शह ने, 72 हो गए रोशन, अंधेरे खुद परेशान हैं, बुझा क्या था जला क्या है, जला क्या। हक पहुंचाना मकसद था, हक बयान किया जाएगा, हक पहुंचाया जाएगा। करबला में कायनात का सबसे बड़ा हक अली वलीउल्लाह, जो पहुंचाना मकसद था। लेकिन इस अली वलीउल्लाह को बचाने के लिए हुसैन ने अपने सारे अली बेटों की कुर्बानी दी। और उसी की निस्बत से आज 18 मुहर्रम हराम सरजमीन सरैया सादात हरदोई में एक जवान का मातम जवान मुनक्किद कर रहे हैं। यार जवानों, तुम ताबूत उठाओगे ना? उठाओगे ना? चलो आज की मजलिस में मेरे साथ साथ एक वादा करो, जनाब अली अकबर से वादा करो। जनाब अली अकबर वादा करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने ज़ईफ बाप से वो नहीं मांगेंगे जो वो दे ना पाए। भाई प्लीज सही कर ले, कभी वो ना मांगेंगे जो हमारा बाप दे ना पाए। साहिबान औलाद बैठे हो, आप साहिब औलाद हो ना, मैं भी साहिब औलाद हूं। एक बाप का दिल जानता कि जब बच्चा मांगे तो बाप ये चाहता फौरन दे दे। सोचो सोचो, और ना सोच पाओ तो घरों में जाके सोचना। जो ज़ईफ बाप 17.5 बरस तक दिल में ये तमन्ना रखे हो उसका बेटा बड़ा हो के कुछ मांगे, और वो ज़ईफ बाप अपने बेटे से कहता रहता हो बेटा कुछ मांग लो, बेटा कुछ मांग लो, बेटा यही कहता हो बाबा कुछ नहीं चाहिए, फूफी ज़ैनब सब दे देती है, फूफी ज़ैनब सब दे देती है। कमजोर दिल वाले मौजूद ना हो, पुरसा देने आए हो तो मातम कर लेना। यार सोचो ना उस ज़ईफ बाप में क्या बीती होगी जब कोई बेटा 18 बरस का हुआ और करबला में कह रहा है बाबा एक कतरा पानी का दे। जज़ाकल्लाह। आप रोते भी खूब हैं सरैया वालों, आप रोते भी खूब हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे।
बाबा एक कतरा पानी का दे दो। शायर कहता है जब जनाबे अली अकबर ने ये कहा ना बाबा से एक कतरा पानी का दे दो, तो माँ और बेटे की गुफ्तगू को, बाप और बेटे की गुफ्तगू को माँ सुन रही थी। माँ सुन रही थी। मेरी पर्दादार माँ और बहनों मुझे माफ कर देना, माँ सुन रही थी। शायर कहता है शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट के देखा और एक माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट के देखा। अरे इतनी मजबूर थी साकिए कौसर की बहू खाली मशकीज़ा, कई बार उलट के देखा खाली मशकीज़ा। मातम 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 आया नहीं, कई बार उलट के देखा। ऐ काश के एक कतरा पानी का निकल आए, अरे मेरे शौहर से पहली बार। ज्यादा देर में ताबूत बरामद होगा। मैं कराऊंगा अपने एतबार से ताबूत बरामद। जब ताबूत आए ना यार, सब कोशिश करना, सब थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दो, बड़ा जख्मी है ये ताबूत, और जरा एहतियात से उठाना। कहीं अब्बास होंगे, कहीं कासिम होंगे, कहीं और मोहम्मद होंगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जनाजा आएगा ना, मेरी पर्दादार माँ और बहनों, जब जनाजा आए ना तुम पुरसा दे लेना, तुम रो लेना। क्योंकि अगर किसी घर से जवान का जनाजा उठे ना और घर में रोने वाले ना हो तो लोग कहते लगता है इसकी बहनें मौजूद नहीं है। तुम्हें ऐसे रोना है कि सुखना तुम्हें दुआएं दे जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ना करे जैसे अकबर की बहन का अरमान टूटा, और अल्लाह ना करे इन औरतों के दरमियान कोई बहन ऐसी हो जिसने अपना जवान भाई खोया हो। मातम कर लेना, दुआएं मांग लेना। मरहूम खतीब अकबर मिर्जा हैदर साहब किबला पढ़ा करते थे। बहुत शॉर्ट पढ़ रहा हूं, मुकम्मल शहादत नहीं पढ़ूंगा। अकबर घोड़े पे सवार हुए, अकबर का घोड़ा चलने लगा, हुसैन चलने लगे। ये गरीबों का मातम हो रहा है। मुझे नहीं पता कितने अमीर बन के आए हैं यहाँ पर, जिन्हें नहीं आता ना रोना सरों को झुका लो। और जब अकबर के मसाइल पढ़े जाते हैं ना और कोई रोता नहीं है, इन बच्चों की माँ का नाम है लैला। लैला उस ना रोने के पास जाती है, तू मेरे अकबर पे नहीं रो रहा ना, वो इसलिए कि तूने मेरे अकबर को देखा नहीं था। अगर मेरे अकबर को देखा हो तो तू ऐसे नहीं रोता, ऐसे रोता। अकबर घोड़े पे सवार हुए, अकबर का घोड़ा चलने लगा, हुसैन चलने लगे। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, जवानों अपने बाप के चेहरे सामने रखा। हुसैन तेज हुए, अकबर का घोड़ा और तेज हुआ, हुसैन और तेज हुए। अकबर का घोड़ा दौड़ने लगा, हुसैन दौड़ने लगे। अकबर का घोड़ा और तेज हुआ, हुसैन और तेज हुए। ये अकबर के घोड़े के आगे एक नकाबपोश बीबी आके कहती है, अकबर रुक जा, मेरा हुसैन गिर गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा? ज़ईफ़ बड़ा, ज़मीन करबला, मुंह के बल जमीन पे पड़ा। अकबर आगे बढ़े, उठाया, आखिरी जुमले हैं, सीने से लगाया और एक जुमला का, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे। हुसैन ने जुमला का, अकबर काश के तेरे भी कोई अकबर जैसा बेटा होता और तुझे पता होता जब कोई जवान ज़ईफ़ बाप को छोड़ के जाता है। मेरे बुजुर्गों, हया नहीं, अपने जवानों की दुआएं मांगो। तुम अपने जवानों को दूल्हे के लिबास में देखो। अकबर सवार हो, सारे मसाइल छोड़े, अकबर मैदान में आए। हसीन इब्न नुमैर आगे बढ़ा, बर्छी का फल मारा, बर्छी को तोड़ा और ये कहकर तोड़ा, मैंने सुना है तुम्हारा बाप बहुत बड़ा साबिर है, मैं देखूंगा कितना बड़ा साबिर है। अकबर गिरे, बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, आवाज दी, हुसैन चले। अल्लामा मीर अनीस मीर पढ़ा करते थे, हुसैन की कैफियत क्या है? पुकारते हैं पिसर को, पिसर नहीं मिलता। हया नहीं सरैया के जवानों, हया नहीं, आवाजें बुलंद करो, आवाजें बुलंद करो। पुकारते हैं पिसर को, पिसर नहीं मिलता। जिगर में दर्द है
लख्ते जिगर नहीं मिलता, कोई रफीक शह बहरों पर नहीं मिलता, तलाश करते हैं नूर नजर। कहीं उठे कहीं सुल्तान मशरक़ैन गिरे, लिखा है ये कि 72 जगह हुसैन गिरे। मरहूम खतीब अकबर पढ़ा करते थे, जब ज़ईफ़ बाप चंद कदमों की दूरी से जवान एड़िया रगड़ता हुआ नजर आया, अब हुसैन से चला नहीं गया, हुसैन ऐसे चले जैसे कोई 6 महीने का बच्चा घुटनियों के बल अपनी माँ की तरफ जाता। अल्लाह की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। पहुंचे अकबर, चलो मेरे लाल अम्मा बुला रही है। हाँ बाबा, एक हाथ गर्दन में डाला, जल्दी ना करना मेरे भाई, जब मैं कहूँ तब ताबूत लाना, मैं अपने अतबार से ताबूत मंगाऊंगा। एक हाथ गर्दन में डाला, मेरे लाल दूसरा हाथ डालो। अकबर खामोश, मुझे देखो। मेरे लाल दूसरा हाथ डालो। अकबर खामोश। अकबर कुछ छुपा रहे हो मेरे लाल? कोई ज़ईफ़ बाप मंजर ना देखे। हुसैन ने कांपते कांपते हाथों से अकबर के हाथ को हटाया, सीना देखा, एक जुमला का बेटा जिसने तुझे मारा क्या वो साहिब औलाद न था? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बाबा हसीन इब्न नुमैर कह रहा था, मैंने सुना तुम्हारा बाप बहुत बड़ा साबिर है, मैं देखूंगा कितना बड़ा साबिर है। जो मुझे देख सकते हैं देखें, जिनमें देखने की कुव्वत नहीं सरों को झुका ले। इतना सुनना था। हुसैन ने आस्तीनों को उल्टा, एक हाथ अकबर के सीने पर रखा, मेरे कलेजे में ताकत नहीं, एक हाथ अकबर के सीने पर रखा, एक हाथ पर्ची की अनी पे रखा, जैसी पर्ची की अनी में उंगलियों को गड़ाया, अकबर ने दोनों हाथों से हुसैन के हाथों को पकड़ा। एक जुमला का, बाबा बहुत दर्द होता है, मातम मातम मातम, बाबा बहुत दर्द होता है। मेरा लाल सब्र करो, साबिर बाप के बेटे हो, सब्र करो, मातम कर लेना। हाँ बाबा सब्र करूंगा। अकबर ने दोनों हाथों में मुट्ठी में खाके करबला को भरा। हुसैन ने एक हाथ अकबर के सीने पर रखा, एक हाथ बर्ची की अनी पर रखा, जैसे उंगलियों को गड़ाया। हुसैन ने जुमला कहा, अकबर हिलो नहीं, अकबर हिलो नहीं। अकबर कहते, बाबा मैं नहीं हिल रहा, ज़मीने करबला। आप थक गए, आप थक गए, अब आप भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। लो जो पर्ची की अनी को खींचा, कलेजा बाहर आ गया। आखिरी जुमला, इस जुमले के बाद ताबूत बाहर आ जाएगा, सब पुरसा देगा। और ये बताने की जरूरत नहीं है, जिस घर से जवान का जनाजा निकले रोया कैसे जाता है। हुसैन सोचने लगे, आखिरी जुमला है, हुसैन सोचने लगे, अकबर तो चला गया, कमर टूटी हुई है, कैफियत मुलाहिजा फरमाओ। जो लोग आंखें बंद कर सकते हैं आंखें बंद करो, तसव्वुरात में हुसैन को देखो, अपने बाप के चेहरे सामने रखो। अल्लाह ना किसी गरीब बाप पे ऐसा वक्त आए जो अकबर के बाबा पे वक्त आया। कयामत है, कयामत है, रोने वालों, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। हुसैन सोच रहे हैं, अकबर तो चला गया, अब लेके कैसे जाऊं। खतीब अकबर मरूम मिर्ज़ा साहब पढ़ा करते थे, हुसैन आगे बढ़े, बस मातम कर लेना, आखिरी 30 से 40 सेकंड ताबूत आ जाएगा। हुसैन आगे बढ़े, हुसैन आगे बढ़े। अकबर के जनाजे को उठाना चाहा, नहीं उठा, रख दिया। मुझे देखो, उठाना चाहा, नहीं उठा, रख दिया, उठाना चाहा, नहीं उठा, रख दिया। मुझे देखो, खतीब अकबर पढ़ा करते थे, जब 3 बार भी अकबर का जनाजा ना उठा पाए, अब क्या किया हुसैन ने? हुसैन एक हाथ अकबर के सर के पीछे की तरफ से पुष्ट की तरफ लाए, एक हाथ पसलियों के इस तरफ से ऐसे लाए, अपने हाथों को जोड़ा, या अली कह के उठाया, अकबर के सीने से अपना सीना लगाया। मातम मातम मातम,
अकबर के सीने से अपना सीना लगाया, अकबर के रुखसार से अपने रुखसार लगाए। अब अकबर का जनाजा उठा के नहीं ले गए, खींचते हुए खैमे की तरफ, यहाँ ताबूत ले आओ, खींचते हुए लेके चले। एक आवाज दी।